मेडिसिन का एक शोबा है पैथोलॉजी, यानी जहां पर जरासीम और बीमारियों का राज मालूम किए जाते हैं कि वो क्या असरार हैं जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। कहा यह जाता है कि ये साइंस भी मगरिब ने डेवलप की, और सबसे पहले जियोवानी मोरगाजनी यानी जो 1682 में ये साइंसदान पैदा हुआ और इटालियन था, और कहा जाता है कि मॉडर्न पैथोलॉजी की बुनियाद इसने रखी, क्योंकि इसने कुछ बीमारियों की बुनियादों को सबसे पहले बयान किया कि ये बीमारियां क्यों फैलती हैं। हकीकत क्या है कि इससे कई सौ साल पहले 1051 ईस्वी में, यानी कम से कम 600 साल पहले, मुसलमान साइंसदानों ने एक पूरी तफसील से पैथोलॉजी के हवाले से लिखा, और बीमारियां किस तरह फैलती हैं, उनके क्या जरासीम होते हैं और उनको किस तरह रोका जा सकता है। यानी इब्न ज़ुहर ने मुकम्मल तौर पर कई बड़ी बड़ी बीमारियों, जिनको ट्यूबरकुलोसिस भी है, जिनमें एपिलेप्सी भी है, इन तमाम बीमारियों की तफसील से तज्जिया करके बताया कि क्या वजूहात है कि जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं और क्या जरासीम होते हैं वो। और अज़हरावी ने तो बाकायदा पैथोलॉजी के लिए खास तौर पे वो बीमारियां कि दिमाग में पानी किस तरह भर जाता है, वो पैदाइशी बीमारियां बहुत सारी, उनके ऊपर बहुत तफसील से लिखा, और ये तमाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनकी उन किताबों में मौजूद है कि जो आज अगर इंसान उन किताबों को देखता है तो हैरान रह जाता है कि वो साइंसेज और उलूम जो मॉडर्न साइंस ने आजकल के दौर में डिस्कवर किए हैं, 1000 साल पहले ही मुसलमान साइंसदान बगैर माइक्रोस्कोप के, बगैर लेबोरेटरीज के और बगैर उन जदीद उलूम के जो आजकल अवेलेबल हैं, किस तरह इतनी तफसील से बीमारियों की पैथोलॉजी के बारे में ये लिखने में कामयाब हुए। इसी तरह आइए कॉन्सेप्ट ऑफ क्वारंटीन पे, यानी कोई शख्स अगर बीमार हो या कंटेजियस या इन्फेक्शियस बीमारी फैल जाए तो उसको एक तरफ बंद कर दिया जाता है ताकि दूसरे लोगों को इसकी बीमारी ना लगे। मॉडर्न तस्वुर यह जाता है कि सबसे पहले क्वारंटीन का तस्वुर 1403 में यूरोप में शुरू हुआ कि जब वहां बीमारियां फैलनी शुरू हुई, और इटली में एक कानून पास किया गया कि जो गैर मुल्की उस शहर में पहुंचते थे उन्हें चंद दिनों के लिए एक जगह रखा जाता था, और जब ये देख लिया जाता था कि उनमें कोई बीमारी नहीं है तो उसके बाद उनको इटली में दाखिले की इजाजत दी जाती थी। यानी मॉडर्न क्वारंटीन जो यूरोप में शुरू हुआ वो 1403 में। हकीकत क्या है कि क्वारंटीन का आगाज हमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिल जाता है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में ये बात फरमा दी थी कि अगर तुमको ये इत्तला मिले कि किसी जगह कोई बीमारी फैल गई है तो वहां पर मत जाओ, या अगर तुम किसी जगह ठहरे हुए हो और वहां बीमारी फैल जाए तो फिर वहां से निकलकर किसी ऐसी जगह पे ना जाओ जहां तक वो बीमारी अभी नहीं पहुंची है। यानी क्वारंटीन का तस्वुर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुसलमान उम्मत को पहले से ही मौजूद था, और ये बात अच्छी तरह मुसलमान डॉक्टर्स को और साइंसदानों को मालूम थी कि किसी जगह कोई इन्फेक्शियस या छूत की बीमारी फैलने के नतीजे में उस पूरे इलाके को या उस फर्द को क्वारंटीन किया जाता है। मुसलमानों में जितने भी अस्पताल बनाए गए 8वीं और 9वीं सदी के बाद, उन तमाम में क्वारंटीन करने के बाकायदा सेगमेंट्स होते थे, बाकायदा हिस्से हुआ करते थे कि जहां पे इन्फेक्शियस बीमारी के लोगों को रखा जाता था और जब तक वो शिफायाब ना हो जाए। अंदलुसिया से लेकर बगदाद तक और वहां से लेकर मावरा नहर सेंट्रल एशिया तक पूरी मुसलमान मुमलिकत में जहां जहां अस्पताल थे वहां पे ये तस्वुर क्वारंटीन का मौजूद था। ये वो तस्वुरात जो यूरोप में सिर्फ 15वीं सदी तक पहुंचे, वो भी मुसलमानों से सीख कर। आइए अब दवाइयों के बारे में यानी फार्माकोपिया की बात करते हैं। सबसे पहले मगरिब में तकरीबन 1542 के आसपास एक जर्मन साइंसदान ने पहला दवाइयों का फार्माकोपिया शाया किया। यानी साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकली तो 19वीं सदी में शुरू हुई, केमिस्ट्री की एक ब्रांच, एक शाख के तौर पर। लेकिन हकीकत क्या है कि बू अली सीना जो 980 ईस्वी में पैदा हुए, उन्होंने अपनी पहली किताब जो अल कानून फी तिब लिखी। वो किताब दुनिया की सबसे मशहूर किताब, इंसान की तारीख में सबसे ज्यादा तवील अरसे तक पढ़ाई जाने वाली मेडिकल की बुक, और वो इतना मुकम्मल फार्माकोपिया था कि 17वीं सदी तक अल कानून फी तिब पढ़ाई जाती, जो दुनिया की उस वक्त की तमाम बीमारियों, उनका इलाज, फार्माकोपिया, उनकी जो हर्ब्स और जो के मिनरल्स या प्लांट या पौधे जो उसके इलाज में इस्तेमाल होते हैं, एक पूरी तफसील, एक इंसाइक्लोपीडिया। और कोई वजह थी कि यह किताब 700 साल तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही और कोई जुर्रत नहीं कर सका कि इस किताब में कोई इजाफे के साथ इसको बेहतर बना सके। तो फार्माकोपिया का भी जो तस्वुर है, ये किताबें के जो दवाइयों के हवाले से लिखी जाती हैं, ये भी बू अली सीना इसका सेहरा लेते हैं। और जर्मन साइंसदान के जो 1542 में जिसके नाम ये मंसूब किया जाता है, वो हकीकत में बू अली सीना की किताब की सिर्फ एक नकल थी। इसी तरह बीमारियों के इलाज के हवाले से यह कहा जाता है कि सबसे पहले बीमारियों का इलाज करने के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स या जो क्लिनिकल प्रोसीजर है, वो मगरब में तकरीबन 1515 के आसपास जॉन वायर ने इजाद किया। और बीमारियों के इलाज करने के लिए सबसे पहला एक रेगुलर बाकायदा तरीका इलाज मगरब में 1500 में इजाद हुआ।
حقیقت کیا ہے کہ اگین ابو علی سینا جنہوں نے پورا ایک میڈیکل سسٹم ایجاد کیا اور ایک اسلامک میڈیکل انسائکلوپیڈیا اور ساتھ ساتھ ایک پوری ماڈرن میڈیسن کی ایک ڈاکٹرن بنیاد رکھی کہ جو آنے والی صدیوں تک دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنی رہی. القانون فی الطب اس وقت کی دنیا کی تقریباً تمام بڑی بڑی تہذیبوں نے اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کیا. یعنی عربی میں لکھی جانے والی یہ کتاب ایک طرف لاطینی زبان میں ترجمہ اس کا کیا گیا اور دوسری طرف اس کا ترجمہ چینی زبان میں بھی کیا گیا. اور ابو علی سینا نے اس وقت کی دنیا کی تمام بڑی بڑی سائنسز اور پھر اپنے مشاہدات اور تجربات کو شامل کر کے جو کتاب لکھی وہ دنیا کے تمام میڈیکل علومز کی بنیاد بنی. آج دنیا میں اگر آپ کوئی بھی ماڈرن سائنس دیکھتے ہیں اس کا صحرا اللہ کے فضل سے مسلمان سائنس دانوں کے سر ہے جو قرون اولیٰ میں اس سائنس کو اس شعبے کو بھی عروج پر پہنچا چکے تھے.